हाय फ्रेंड्स। आज हमारी टॉपिक है एसीओ वर्सेस एईओ वर्सेस जीईओ वर्सेस एआई एसीओ। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है और इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ऐसे टॉपिक्स को ज़्यादा समझना है और बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है। कोई भी चीज़ मिस होंगे तो डेफिनेटली वो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम करेगी। अभी क्या है कि लोग ऑनलाइन कोर्सेज से आज के टाइम में डरते हैं। डरते इसलिए हैं कि उन्हें पता नहीं होता है कि कौन आपको पढ़ा रहा है, किस तरह से पढ़ा रहा है, क्या उसका रिजल्ट्स निकलेंगे। लोगों के माइंड में आज भी है कि ऑफलाइन जो ट्रेनिंग होती है वो बेटर होते हैं। बट मेरा मानना है चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आपको सीखना तो है ही। आज की जो कोर्सेज में मैं आपको सिखा रहा हूँ वो है व्हाट इज एसीओ, एईओ, जीईओ। अब एआई एसीओ क्या होते हैं, एसीओ वर्सेस एईओ वर्सेस जीईओ वर्सेस एआई एसीओ में क्या डिफरेंस है, विच वन शुड यू लर्न इन, क्या सीखना चाहिए आपको 2026 के अंदर। और ये मैं 2026 नहीं बोलूँगा, ये बोलूँगा मैं कि आपको सीखने चाहिए कि 2030 2032 में ऐसा क्या टेक्नोलॉजी आ जाएगी। डू यू नीड ऑल फोर, क्या आपको सारे चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी समझा दूंगा और द फ्यूचर ऑफ द सर्च वो भी बताऊंगा। अब लेट्स स्टार्ट करते हैं। अगर आप 2026 में एसईओ सीख रहे हैं तो आपने ये चार वर्ड्स तो सुने होंगे, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एईओ आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जीईओ जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एआई एसीओ यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसीओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन इन चारों में फर्क क्या है? क्या ये सब एक ही चीज है? यह हर एक का अलग काम है। अगर आपकी वेबसाइट गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनी और परप्लेक्सिटी में दिखनी चाहिए, ओके, तो आपको कौन सा सीखना चाहिए? ओके, और इसके वीडियो के बाद आपका पूरा कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएंगे। मैं आपको पहले ये समझा दूं इसकी जो रियलिस्टिक्स है कि वो सिस्टम वर्क कैसे करते हैं। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे एसीओ, एईओ, जीईओ, एआई एसीओ के बारे में आ रही है। इवोल्यूशन ऑफ सर्च ऑप्टिमाइजेशन। अभी आप देखो यहाँ पे एसीओ जब हम लोग करते थे रैंक, तो वो रैंक करती थी आपकी इस तरह से, जैसा मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। तो ये रैंक करती थी जब आप कोई कीवर्ड सर्च करते थे, राइट। जस्ट लाइक मैंने लिखा एसीओ इंडिया, तो जो ये ऑर्गेनिक आते थे, दिस वन इज द ऑर्गेनिक, तो यहाँ पे वो रिजल्ट्स आते थे ऑर्गेनिक, जो मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक्स दिखा रहा हूँ। ओके, अब एईओ आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? तो अब देखिए यहाँ पे अगर आपने लिखा व्हाट इज एसीओ तो ये एक समरी पूरी दिखाती है, ठीक है। अब कैसे आप देखोगे इसे? अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज एसीओ, तो आपको देखो यहाँ पे एक ओवरव्यू की समरी आ जाती है जो मैंने इमेज के थ्रू आपको दिखाया है। जीईओ जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि यहाँ पे वो आपको मेंशन करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक फंडामेंटल मैंने यहाँ पे बनाया है कि ये किस तरीके से आपको मेंशन करता है। जैसे ये आ रहे सेम रस, इसने इसको मेंशन कर रखा है, यही जीईओ का वर्क है। और एआई एसीओ क्या है? दीज आर द ऑल थ्री कॉम्बिनेशन। आप यहाँ पे देख रहे हो, सबके बारे में मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, लेकिन इसका गोल ये है कंप्लीट विजिबिलिटी अक्रॉस सर्च एंड एआई। ये आपको ध्यान पे रखना है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब एसीओ क्या है। तो सबसे पहली बात करते हैं एसीओ की। एसीओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इसका एम क्या है? आपकी वेबसाइट को गूगल सर्च रिजल्ट्स में ऊपर लाना, जो अब तक आप कर रहे थे। तो गूगल लाखों वेबसाइट में से सबसे अच्छी वेबसाइट चुनता है और फिर उसे रैंक में दिखाता है, और उसके पीछे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी वजह से वो रैंकिंग करती हैं, और एसीओ हमें उसी लिस्ट में सबसे आगे आने में मदद करता है। अब मैं आपको कुछ एक इमेज और दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ कि सर्च हमारा पहले कैसे वर्क करता था। यूजर ने सर्च किया, गूगल पे आए, वेबसाइट रैंकिंग आती थी और उससे क्लिक्स मिलती थी, और तब लीड्स वहां पे जनरेट होते थे। यूजर क्या सर्चेज करते थे? यूजर समथिंग सर्चेज फॉर समथिंग इन Google analyze million of the pages in a few seconds and show the best results. Website ranking, your website appears in the top results if it is relevant and authoritative. User clicks on your links and visit your website.
ओके, सो इस तरीके से आपका सिस्टम वर्क करता था। और ये हो गए इंटेंट क्रिएटेड, रिजल्ट्स जनरेट होती थी, रैंक अचीव होते थे और ट्रैफिक रिसीव होती थी। सो एसीओ कनेक्ट्स यूजर्स टू द बेस्ट सॉल्यूशंस। तब उस समय एआई नहीं थी, तो उस समय एसीओ गोल्डन पीरियड आप कह सकते हो कि थी, जब आप किसी कीवर्ड्स को रैंक कराते थे, राइट। अब चलते हैं आगे के स्टेप पे कि एईओ यानी आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। सो एईओ का मतलब होता है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये रैंकिंग से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स पे फोकस करता है। अगर आप कोई पूछता है कि एसीओ क्या है, व्हाट इज एसीओ, तो गूगल कभी कभी सीधे ऊपर आंसर दिखा देता है। इसी तरह वॉइस सर्च और एआई आंसर भी डायरेक्ट आंसर पसंद करते हैं। और यही एईओ यानी एईओ का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि वो क्वेश्चंस के आंसर्स पे फोकस करता है और आपको इसी पे फोकस करना है। अब मैं आपको एक और इमेजेस यहाँ पे दिखाता हूँ कि एईओ कैसे वर्क करते हैं। कोई यूजर्स क्वेश्चंस पूछता है और इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया व्हाट इज एसीओ। सो अभी क्या हो रहा है, अभी आप देखो ये यहाँ पे एआई ओवरव्यू आ रहे हैं, सो मोर करते हैं तो डेफिनेटली यहीं पे सारा डिटेल्स आ रहे हैं जो आप रीड कर सकते हैं। आपको किसी इंडिविजुअल वेबसाइट को अभी क्लिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आप यहाँ पे जो सर्चेस देख रहे हो ये सारे आ रहे हैं, ये डेटा वहां से ये पिक कर रहा है और जो बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन, जो बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसी के थ्रू ये डिटेल्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ एईओ की एक्शन की। एईओ में क्या है, क्वेश्चंस आप पूछो, डायरेक्ट आंसर दी, फ्यूचर स्निपेट आ गए, वॉइस सर्च आप कर सकते हैं। आंसर द क्वेश्चंस, गेट फ्यूचर, गेट फाउंड एवरीवेयर। यूजर आस्क ए क्वेश्चन इन गूगल, आपने पूछा, डायरेक्ट आंसर, ये रिस्पॉन्स आ गए। गूगल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गिव ए डायरेक्ट आंसर। फ्यूचर स्निपेट्स, द बेस्ट आंसर अपीयर्स एज द टॉप ऑफ ए फ्यूचर स्निपेट। सो आपके यहाँ पे जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल इस तरीके से दिखते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, और आप वॉइस सर्च को यूज करते हुए भी डायरेक्ट आंसर मिल सकते हैं। द सेम आंसर इज रीड आउट थ्रू वॉइस सर्च। सो यूजर बैंड्स, इसमें क्या होते हैं कि आपका क्वेश्चन जो पूछते हैं यूजर क्विक इन्फॉर्मेशन, ये क्या करता है, क्लियर डायरेक्ट आंसर, गेट मोर विजिबिलिटी। फ्यूचर स्निपेट्स, गेट मैक्सिमम विजिबिलिटी। और फिर वॉइस सर्च डिलीवर्स द बेस्ट सेम बेस्ट रिजल्ट्स। सो एआई का फोकस है, बिल्कुल क्लियर है, प्रोवाइड क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट आंसर टू एवरी सॉल्यूशंस और द एवरी क्वेश्चंस। बेटर आंसर इक्वल टू मोर विजिबिलिटी और मोर ट्रस्ट, ये बनते हैं। अब बात करते हैं जीईओ की। जीईओ का मतलब होता है जीईओ, जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये गूगल रैंकिंग के लिए नहीं बल्कि चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड और परप्लेक्सिटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स के लिए होता है। और इसका एम क्या है, एआई आपके ब्रांड को अपने आंसर में मेंशन करता है, राइट। अब बात आती है कि एईओ वर्क कैसे करता है। तो अभी हमने जो यहाँ पे सर्चेज की थी, व्हाट इज एईओ, सो आप यहाँ पे देख रहे हो ना जो साइट आ रही है, दैट इज कॉल्ड जीईओ। इसी को वो कहता है कि आप वो साइट कहाँ से फाइंड आउट कर रहा है। तो ये सारे मेंशंस हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं इमेज में। देन नेक्स्ट यहाँ पे यूट्यूब से भी आ रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन ये आ रहे, सर्च इंजन लैंड, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, इस तरीके से। और यहाँ पे सारे देख सकते हो आप कितने सारे यूआरएल्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो अब क्या होता है कि पीपल्स आए यहीं पे, जब उनको रिजल्ट्स मिले तो ऑर्गेनिक की तरफ नहीं जाते, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक की ट्रैफिक भी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है, नहीं, गूगल ने सिर्फ अपने सर्च को अपडेट किया है। आपको बेटर सर्च के लिए आपको तरीके से आपको अपडेट रहना पड़ेगा, यही इनकी सबसे बड़ी ये है। अब ये आप देखो कि जो मैं बात कर रहा था कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, जीईओ। तो मैंने पहले कहा था कि जीईओ के लिए गूगल नहीं है, गूगल वो सिर्फ मेंशन करता है। कैसे, तो एआई प्लेटफॉर्म्स कैन रिकमेंड योर ब्रांड। GEO and generative intelligence optimization helps AI mention your brand in answer. So आप देखो यहाँ पे चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड या परप्लेक्सिटी। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कहूँ जेमिनी की बात करता हूँ या चैट जीपीटी की बात करता हूँ, आप यहाँ पे लिखते हो व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इसका मतलब कि आपको इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। सो ही विल बी एनालाइज, ओके, ये आप देख रहे हो ना सारे एनालाइज कर रहा है।
और यहाँ पे आप मोर एक्शंस पे देख सकते हो कि ये कहाँ कहाँ से डेटा उठाया है। यहाँ पे आओ व्यू सोर्सेज पे, और अभी इसे कोई डेटा नहीं मिला, इसने अपने डिक्शनरी को यूज किया है। बट यहाँ पे आप लिखते हो हाउ टू डू कीवर्ड्स रिसर्च, राइट। अब देखते हैं ये क्या करता है। ये क्या कर रहा है, एक समरी बना के यहाँ पे बिल्कुल दिखा रहा है, और ये कह रहा है कि आप इस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो बिल्कुल कीवर्ड्स की, जो आपके बिजनेस के लिए बेनिफिट्स होगा। तो ऐसे ये सर्च को फाइंड आउट करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज AI SEO एंड हाउ डज इट वर्क, राइट। अब ये इसने क्या किया कि ये इंफॉर्मेशन से पूरे वहां से निकाली है। आप देख लो इनके जो भी डेटाबेस में होंगे उन्होंने दिखा दिया, बिल्कुल समराइज्ड। सो आपको यहाँ पे किसी भी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये बताता है कि आप यहाँ से सब कुछ आइडियाज़ ले सकते हो एक ही प्लेस पे। आपको टाइम में ये भी नहीं करना है, मतलब कि आपको टाइम की ये कदर करनी है, और आपको टाइम भी बचते हैं, और आपका पूरे यहाँ पे आप रीड भी कर लेते हो। और गूगल में क्या होते थे, 10 वेबसाइट अपने ओपन की और तब रिजल्ट्स आते थे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट एसीओ कंपनी इन इंडिया। अब आप देखो ये क्या सर्च करता है। सो अब आप देख रहे हो ये इसने वेबसाइट दिखाया, डेट इज कॉल्ड द मेंशन। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था ऊपर से नीचे तक कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, राइट। सो अब आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। यानी चैट जीपीटी पे आप क्वेश्चन पूछोगे वो आंसर बताएगा। अगर वो साइट करता है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कौन सा है बिगिनर्स इन इंडिया, और अगर उसने यहाँ पे एडविन प्लस लाइक दिखाया तो डेफिनेटली उसने इसे मेंशन किए। द सेम कॉन्सेप्ट इन द जेमिनी, द सेम कॉन्सेप्ट इन द क्लाउड, द सेम कॉन्सेप्ट इज द परप्लेक्सिटी। आप देख रहे हो सब जगह ये आ रहे हैं, राइट। और इससे क्या होता है, आपकी ब्रांड इफेक्ट होती है, यानी कि आपके ब्रांड पे ये असर हो रहा है, यानी कि आपको रिकमेंड, मेंशन, ट्रस्टेड बाय एआई, मोर विजिबिलिटी, मोर ट्रैफिक, मोर ग्रोथ आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। गोल क्या है, गेट योर ब्रांड रिकमेंड इन एआई आंसर्स रिजल्ट्स, स्ट्रॉन्गर ब्रांड ऑथोरिटी इन द एआई एरा। आप इस इमेज को देखो, बहुत ही क्लियर तरीके से आपको देखो, आपको समझ में आएगा ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, राइट। तो इसे वर्क जब आप कराते हो इनसे कि इस तरीके से जब ये चीज़ें होती है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है कि एसईओ, एईओ, जीईओ में क्या डिफरेंस है और ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। अब हम बात करते हैं एआई एसईओ की। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एआई एसईओ कोई अलग एसईओ नहीं है, यह एसईओ, एईओ और जीईओ तीनों का कॉम्बिनेशन है। मीन्स आपकी वेबसाइट गूगल में भी रैंक करे, एआई ओवरव्यू में भी आए, और चैट जीपीटी भी आपके ब्रांड को समझे और रिकमेंड करे। यही एआई एसईओ है। कहने का मतलब इसके लिए कोई अलग सा ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जो आपको मैं दिखा दूं। SEO plus AEO plus GEO equal to AI SEO. 3 strategies, 1 goal, complete AI visibility. यानी जब आप तीनों की कॉम्बिनेशंस को यूज करते हो तब ये क्या होता है, यही कहलाता है AI SEO। ओके, अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अब देख लो यहाँ पे AEO जो मैंने आपको बताया, GEO जो समझाया, और इसी तीनों की कॉम्बिनेशन में AI SEO वर्क करता है। यानी कि रैंक इन सर्च, आंसर क्वेश्चंस, एवरीवेयर, विजिबिलिटी, गेट मेंशन्ड बाय एआई। यानी वन स्ट्रैटेजी एवरी प्लेटफॉर्म, सर्च इंजिन प्लस आंसर इंजिन प्लस एआई इंजिन, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी एआई एसईओ क्या कहलाए, रैंक प्लस आंसर प्लस मेंशंस इक्वल टू ग्रोथ। यानी मोर विजिबिलिटी, आपको मोर ट्रैफिक, मोर ग्रोथ, फ्यूचर रेडी आपके लिए। सो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रख रहे हैं, कहीं भी कंफ्यूजन हो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आपको वहाँ पे सजेस्ट कर दूंगा कि किस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है। और हाँ, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये बात करते हैं ना हम कि एईओ, एसीओ, जीईओ, तो लोगों ने ना इतनी कंफ्यूजन बना रखी है कि आप समझ नहीं सकते कि हाँ कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। ओके, अब एक साथ आप समझ गए होंगे कि एईओ, एसीओ, जीईओ और वर्सेस एआई एसईओ में क्या डिफरेंस है। एसीओ का उद्देश्य क्या है, गूगल रैंकिंग है।
एईओ का क्या है, डायरेक्ट आंसर है। जीईओ का क्या है, एआई प्लेटफॉर्म में ब्रांड मेंशन है। और एआई ऐसे इन तीनों को कॉम्बाइन करता है, यानी सर्च भी, एआई भी, इमेज भी, सारे जो डेटा है वो ऑप्टिमाइज करता है अकॉर्डिंगली आपके जो आप क्वेश्चंस लिखते हो, जो आप साइट पे ऑप्टिमाइज करते हो उस लिए। अब मान लो कि कोई सर्च करता है बेस्ट सीआरएम फॉर द स्मॉल बिजनेस, ठीक है, क्या होगा, एसईओ कोशिश करेगा कि आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक हो। एईओ अपना ट्राई करेगा कि गूगल आपके आर्टिकल का आंसर ऊपर दिखाए। जीओ क्या करेगा, चैट जीपीटी आपके ब्रांड को नाम सजेस्ट करे। एआई एसईओ क्या करता है कि आपकी विजिबिलिटी हर जगह हो। दैट्स द इम्पैक्ट, यानी कि आप पहले आप एसईओ पे काम करते थे, अब यही एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि एआई आ गई है, जिसकी वजह से आपको एई और जीईओ को भी कंसेंट्रेट करना पड़ेगा। सो मेरा कंसर्न ये था कि जब आप ये चीज़ें सीखते हो तो आप इस पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरी जो इमेज है ये आप समझो इसे। कंपैरिजन टेबल जो भी आपके स्क्रीन पे है, फ्यूचर एसीओ, एईओ, जीईओ, एआई एसीओ, मेन फोकस क्या है, रैंक हाइयर ऑन द गूगल, गूगल में रैंक हाई होना, गूगल और बिंग जैसे सर्चेज में। एईओ का क्या मतलब है, डायरेक्ट आंसर फॉर द यूजर। जीईओ का क्या मतलब है, ब्रांड मेंशन इन द चैट जीपीटी, जेमिनी में। एआई एसईओ का मतलब कि दीज आर द ऑल कॉम्बिनेशन, यानी सर्च रिजल्ट्स प्लस एईओ, जीईओ, एवरीथिंग एंड एआई प्लेटफॉर्म्स में आपके विजिबिलिटी। वेयर इट अपीयर्स, कहाँ पे ये दिखते हैं, गूगल सर्च रिजल्ट्स, फीचर स्निपेट, पीपल आल्सो आस्क, वॉइस सर्च, एआई प्लेटफॉर्म लाइक द चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, परप्लेक्सिटी। फीचर स्निपेट्स आप समझ रहे हो, वॉइस आल्सो आस्क, मैं अभी आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर ही कर देता हूँ। जब आप सर्च करते हो व्हाट इज एसईओ तो आप देखो ये आ रहा है, पीपल आल्सो, यहाँ भी आपकी हो सकती है विजिबिलिटी, यहाँ पे दिख जाए। जो एक आप देख रहे हो ना, ये किसी भी आप साइट यहाँ पे आ रहे हैं, सो आपकी विजिबिलिटी कहाँ दिख जाएगी कोई नहीं जानता, कैसे आपको लीड्स मिल जाएंगे कोई नहीं जानता, बस आपको अपना बेस्ट वर्क करना है, राइट। अब हम चलते हैं वापस फिर उसी इमेज पे, और यहाँ पे आप देखो एआई प्लेटफॉर्म लाइक जीईओ में चैट जीपीटी आपको मेंशन करता है, और उसके बाद एआई एसईओ इन तीनों के कॉम्बिनेशंस में रिजल्ट्स दिखाता है। यूजर की इंटेंट क्या होनी चाहिए, एसईओ में इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कॉमर्शियल, ट्रांजैक्शनल, जो मैं बाद में बताऊंगा आपको। क्वेश्चन बेस्ड होने चाहिए, हाउ, व्हाट, व्हाई बेस्ड, इंफॉर्मेशनल एंड कन्वर्सेशनल होने चाहिए। जीईओ की कॉन्सेप्ट, ऑल टाइप्स ऑफ द इंटेंट अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। अब बात करते हैं टारगेट कीवर्ड, कीवर्ड शॉर्ट एंड लॉन्ग टेल। एईओ में क्वेश्चंस, इसमें जीईओ में टॉपिक्स, एंटिटीज एंड ब्रांड टर्म्स, एंड ऑल इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द कीवर्ड्स, क्वेश्चन, टॉपिक्स प्लस एंटिटीज। कंटेंट की स्टाइल आप देख लो, ब्लॉग पोस्ट, लैंडिंग पेज, सर्विस पेज, कैटेगरी पेज होने चाहिए। इसमें एईओ में एफएक्यू, हाउ टू लिस्ट, स्टेप बाय स्टेप डिफिनेशंस, कंपैरिजन। इन डेप्थ जीईओ में होने चाहिए, कंटेक्सचुअल होने चाहिए, एंटिटी रिच होने चाहिए, एक्सपर्ट कंटेंट, कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि सब ऑल द कॉम्बिनेशन लास्ट में आएंगे एआई एसईओ में। ऑप्टिमाइजेशन की क्या टेक्निक है, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, लिंक बिल्डिंग, राइट। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, इसमें आंसर ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रक्चर डेटा, स्कीमा, स्निपेट ऑप्टिमाइजेशन। कहने का मतलब ये कि आपको इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल है, और आप इसको ध्यान से देखो और आपकी समझ में आएगी कि आपको किस तरीके से ये करना है। सक्सेस मैट्रिक्स है, अब देखो कैसे मिल रहे हैं। सो मैंने एवरीथिंग हियर इज डिफाइंड कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ये सिस्टम वर्क कर कैसे रहा है। टूल्स क्या क्या यूज करने हैं, गूगल सर्च कंसोल, AHREF, SEMrush, GA4. Also asked answer the public server SEO phrase schema markup tools for the AEO. ChatGPT, Perplexity, Brand24 also asked mention tracking tools for the GEO. और ये these are the all combinations यहाँ पे आ जाएंगे, all SEO, AEO, GEO tools and ये together सारे आ जाएंगे। Goal, get ranked, get chosen as the best answer, get mentioned by AI system, be visible everywhere, search plus AI, यानी the future is hybrid, rank in search, answer questions, get mentions by AI, AI is SEO success। सो आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखने हैं, किसी भी तरीके से कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होने, और इस लिस्ट को आप ध्यान से देखो जो मेरे स्क्रीन पे अभी दिख रही है। और 2026 में आपको क्या सीखना चाहिए, अगर आप मुझसे पूछे कि इन चारों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो मैं आंसर कहूँगा कि ये चारों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि एसीओ आपको गूगल में लाएगा, एईओ आपको आंसर में लाएगा, जीईओ आपको एआई प्लेटफॉर्म में लाएगा और एआई एसीओ आपको फ्यूचर रेडी बनाएगा, राइट। अब वो रेडी कैसे बनाते हैं, देखिए ये भी मैंने यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। रियल सर्च जर्नी कैसे सिस्टम वर्क करता है, फ्रॉम सर्च टू एआई रिकमेंडेशन योर ब्रांड एवरीवेयर। यूजर ने सर्च किया, गूगल के सर्च में आए, फिर एआई ओवरव्यू के सर्च में आए, चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स आए जहाँ पे आपकी ब्रांड मेंशंस हो रहे हैं और देन आपकी यहाँ पे ब्रांडिंग स्टार्ट हो जाती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे इंटेंट क्या है, फाइंड द बेस्ट कोर्स फॉर द डिजिटल मार्केट। जो भी आपको लगता है रिजल्ट्स, इम्पैक्ट, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कंटेंट के अंदर यूज करना है। यूज योर ब्रेन और बेस्ट आंसर प्रोवाइड करना फॉर द यूजर्स के लिए। द जर्नी इन शॉर्ट यानी यूजर ने सर्च किया गूगल, फिर एआई ओवरव्यू, फिर चैट जीपीटी एंड देन योर ब्रांडिंग स्टार्ट। सो एसईओ गेट्स यू फाउंड, AEO gets you featured, GEO gets you recommended, AI SEO gets you everywhere। अब आपके मेरे अंदाज से अब आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, राइट। सो आप ये चार चीजें याद रखो, एसीओ इक्वल टू गूगल रैंकिंग, एईओ इक्वल टू डायरेक्ट आंसर्स, जीईओ इक्वल टू एआई मेंशंस, एआई एसीओ इक्वल टू सर्च प्लस एआई विजिबिलिटी, राइट। और अगर आपको लगता है कि एक और मैंने यहाँ पे इमेजेस है जो आपको यहाँ पे फ्यूचर सर्च फॉर्मूला है, 3 पिलर्स 1 गोल कंप्लीट एआई विजिबिलिटी। अब देख लो, इसको आप बिल्कुल यहाँ पे नोट कर सकते हो, बिल्कुल इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एसीओ कैसे ये वर्क करता है, आपको तो समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखो, आइडियाज लगेंगे कि ये कॉन्सेप्ट वर्क कैसे कर रहा है। सो मैंने जो वो बनाई थी पूरी, जो आपको 6-7 इमेजेस जो दिखाए अभी स्क्रीन पे, ये उसी बेस पे ये इमेजेस के बिल्कुल वो समरी है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरे एसीओ में रैंक हायर, टारगेट कीवर्ड्स, डायरेक्ट ट्रैफिक। आंसर में क्या करना है, आंसर यूजर्स क्वेश्चन, गेट्स फीचर्ड इन स्निपेट, विन वॉइस एंड एआई सर्च। जीईओ में क्या करना है, गेट मेंशन इन एआई आंसर, बिल्ड एंटिटी एंड ब्रांड ऑथोरिटी, बी प्रेजेंट ऑन द ट्रस्टेड सोर्सेज। एंड एआई इज द ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द all 3 SEO, AEO and GEO। complete AI visibility, search plus AI प्लेटफॉर्म प्लस मोर ट्रैफिक, लीड्स एंड ग्रोथ, जहां से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड वेयर यू कैन यू बी विजिबल, अब देख लो गूगल सर्च में रैंक इन द ब्लू लिंक, गेट सिलेक्टेड एज बेस्ट आंसर, ये गूगल एआई ओवरव्यू अपीयर इन एआई समरीज, एआई प्लेटफॉर्म, चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी एंड मोर। वेबसाइट यानी कि आपकी पूरी कॉम्बिनेशन यूजर प्लस कस्टमर, क्लिक्स, विजिट, कन्वर्सन। सो द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, हायर रैंकिंग, बेटर रिजल्ट्स, एआई मेंशन, बिजनेस ग्रोथ। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना, जो आपको मैंने यहाँ पे समरी दिखा रहा हूँ इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखो और ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और डेफिनेटली मैं कहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहे हैं उसे कमेंट में आप बताओ, मैं उसके रिस्पॉन्स भी कर दूंगा। ओके, सो अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे, चैट जीपीटी, जेमिनी एंड परप्लेक्सिटी आपकी वेबसाइट को कैसे सर्च करते हैं और आपके ब्रांड का नाम अपने आंसर में कैसे दिखाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेसन हम करेंगे हाउ चैट जीपीटी, जेमिनी एंड परप्लेक्सिटी फाइंड योर ब्रांड, और हम इसी को डिस्कस करेंगे और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं दिखाऊंगा कि कैसे मेंशन होते हैं, मैं दिखाऊंगा कि इमेजेस में आपको बिल्कुल डिटेल्स बना के कि वो सिस्टम वर्क कैसे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।